नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं या बहुत सारे बच्चे साल 2026 में 12वीं पास करने वाले हैं। उनकी इच्छा होती है कि ग्रेजुएशन के साथ ही हम बीएड करें, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। क्योंकि अभी क्या है ना कि एनसीईटी के द्वारा जो है इंटीग्रेटेड जो आपके ये बीएड होते हैं ना, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस आपको बीएड कराए जाते हैं। चाहे वो बीए के साथ आप बीएड करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हैं, बीएससी के साथ बीएड करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हैं, और बीकॉम के साथ भी बीएड करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप जिस भी राज्य से चाहते हैं करना, उस राज्य से, उस कॉलेज से, जिस कॉलेज से आप करना चाहते हैं वहाँ से ही कर सकते हैं। उसका भी चुनाव आपको ही करना होगा। इसके लिए आपको फॉर्म भरने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसको देना होगा, फिर काउंसलिंग प्रक्रिया होगा, फिर आपका एडमिशन प्रक्रिया हो जाएगा। तो अच्छा मौका है। मैं कहूँगा इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जो लोग 12वीं पास करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो चाहते हैं आगे ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड करना, तो अच्छा ये मौका है, वो लोग अप्लाई कर पाएगा। बाकी सारी अपडेट मैं अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। एनसीटीई इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले आपको आना होगा इनके आधिकारिक वेबसाइट पर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप चाहें तो इनका जो नोटिफिकेशन है, जिसको डाउनलोड कर आप जानकारी को देख सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। बाकी इसका अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बताया भी गया है कि जनरल के लिए जो एप्लीकेशन फी लग रहा है ये 1200 है। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 1000 देने होंगे। SC ST दिव्यांग और जो ट्रांसजेंडर है उन सबको 650 रुपये देने होंगे। तो एक बार आप सभी जानकारी यहाँ से रीड करेंगे। नीचे आने के बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि अपना जो भी जानकारी देते हैं ना, 10th के जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग दे। जैसे आपका जो भी नाम है, आपको अपना नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। बाकी जन्म तिथि आपका जो भी है, जैसे यहाँ पर डेट हो गया, जो भी मंथ है और जो भी ईयर है वो बताना है। साथ में यहाँ पर देखिए ना, आपसे जेंडर पूछ रहा है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। फिर यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जिसमें आपका जो भी नाम है दोबारा से कंफर्म करना है, पिता का नाम दोबारा से कंफर्म करना है, साथ में माताजी का नाम दोबारा से कंफर्म करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर जो डेट है, मंथ है, ईयर है, उसको डालना है। बाकी यहाँ पर आपका जो जेंडर है उसे दोबारा से कंफर्म करना है, और आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है ना, वो एड्रेस आपको लिखना है। जो भी एड्रेस है, जैसे विलेज है तो विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस देंगे। जो भी आपका सब लोकेलिटी है वो आप बताएंगे। आपका जो लोकेलिटी है वो आपको बताना है। कंट्री में आपको इंडिया चुनना है। जो भी आपका स्टेट है वो बताना है, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, उसको यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर देना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है देना है। जो भी ईमेल आईडी है उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा से डालना है। अब यहाँ पर पूछता है कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना होगा। फिर उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से कंफर्म कर देना है। यहाँ से कोई भी एक सेक्रेटरी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आपने जो भी सेक्रेटरी क्वेश्चन चुना उसका जो भी आंसर है यहाँ पर देना है। फिर कैप्चा कोड को डालकर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पर पहले क्लोज करें और अपनी तमाम जानकारी देखें, सब कुछ सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर आई एग्री करना है, और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर ऊपर में भी आपको इस चेकबॉक्स पर टिक करना होगा। तब आपको आई एग्री करना है, और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करेंगे और इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके जो भी मोबाइल नंबर है ना, उस पर एक OTP जाता है। उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। अब फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं कहूँगा कि मोबाइल जैसे आपका वेरीफाई है ना, इसी अकॉर्डिंग ईमेल
वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एंड गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो ईमेल है वो भी वेरीफाई हो गया। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर फिल फॉर्म एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे ना, आपका अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, तो रजिस्टर पर्सनल डिटेल पर आपको क्लिक करना है। आपका कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी कुछ जानकारी भरना है, जैसे नेशनलिटी में इंडियन आपको चुनना है, किस राज्य के आप निवासी है वो स्टेट चुनना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी बताना है। फिर अपने कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करना है। अब आपसे पूछता है कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया आपका ये जो प्रमाण पत्र है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, उसका जो नंबर है वो बताएंगे, मतलब आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो देंगे। अब OBC के केस में क्या है ना कि NCL की जानकारी देना है, SC ST के केस में कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है नेशनल लेवल पर ये फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें सेंट्रल लेवल का ही आप जो भी लगाते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो NCL हो, वो दे, वो ज़्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। उसके बाद जो भी आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, वो कब इशू किया गया है और डेट आपको देना है। बाकी बताना है कि जो आपका प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया है, किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, उसका नाम लिखेंगे। फिर बोला गया कि क्या आपको मधुमेह है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप कश्मीरी प्रवासी है, तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि निवास की जगह आपको बताना है कि आप जो निवास करते हो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में, वो चीज़ें आप यहाँ पर जो है बताएंगे। जैसे मान लीजिए शहर में है तो अर्बन चुने, ग्रामीण में है तो आप यहाँ ग्रामीण में है तो रूरल चुने, और शहरी में है तो अर्बन आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपकी जो भी पारिवारिक इनकम है वो कितना है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, 2 लाख से 3 लाख के बीच में है, वो आपको बताना है। फिर पूछता है कि क्या आप गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आते हैं, तो हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप रक्षाकर्मी पूर्व सैनिक पर आश्रित है, तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि NCC कोटा के लिए दावा अगर आप करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि खेल कोटा के लिए दावा अगर आप करते हैं तो इसमें में उसके बारे में जानकारी देना है। फिर बोला गया है तैयारी का जो तरीका है आपका क्या है, आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन से करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग से करते हैं, वो आपको बताना होगा। फिर बोला गया है कि योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का क्या माध्यम था आपका, इंग्लिश था, हिंदी था, बंगाली था, गुजराती था, वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर नीचे आएंगे, इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी सेव हुआ। अब पूछता है कि यदि आप दिव्यांग है तो इस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे ये जानकारी सेव हुआ। अब आपका जो भी जानकारी है वो देखने को मिलता है। अब ये जानकारी आपके आधार पर भी इसी अकॉर्डिंग है, तो आपको इस चेकबॉक्स पर टिक करना है कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार कार्ड को साझा कर रहा हूँ। बाकी जो भी आपका आधार नंबर है वो देना है, आधार नंबर को दोबारा कंफर्म करना है, कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट करना है। जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके नंबर पर OTP जाएगा, उसको फिल कर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। बाकी नीचे आपको आना है, यहाँ पर बोला गया है कि आपकी पहचान आधार के अनुसार सत्यापित की गई है। अब आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछता है कि आपके पास अपार ID कार्ड है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो प्रश्न पत्र आपका रहेगा ना, वो आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं या हिंदी में रखना चाहते हैं एग्जाम में, वो बताएं। आप एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं किस राज्य में सेंटर रखना चाहते हैं, उस राज्य के तहत किस जिला में रखना चाहते हैं, उस जिला का चुनाव करेंगे। फिर आपको इसी अनुसार जो है प्रेफरेंस आपको दे देना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर सेंटर का जो प्रेफरेंस है यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर आपसे पूछता है कि आपके फादर क्या करते हैं। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर में है, बिजनेस में है, इंजीनियरिंग में है,
तो आप बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आपकी फादर की क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो आपको बताना है। फिर माताजी क्या करती है वो बताएंगे। माताजी का क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि अनिवार्य सब्जेक्ट आप क्या रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अनिवार्य सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो ऑप्शन है वो आपको चुनना होगा। फिर सेकंड सब्जेक्ट आपको चुनना होगा जो कि जनरल टेस्ट होता है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि लैंग्वेज में आप क्या रखना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, वो जानकारी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं ना उसको इस प्रकार जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर पूछ रहा है आपसे कि जो डोमेन सब्जेक्ट आपको रखना होता है 3, तो डोमेन सब्जेक्ट में आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चुनाव करना होगा। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको बताना होगा। फिर नीचे आएंगे, इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बाकी जो यहाँ पर आप डोमेन सब्जेक्ट चुनते हैं ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपको बीएससी बीएड करना है या बीए के साथ बीएड करना, तो उसके अकॉर्डिंग चुने। अब जैसे मान लीजिए हमें बीएससी के साथ बीएड करना है, तो मैं अपना जो है साइंस वाला ही सब्जेक्ट चुना हूँ। अगर किसी को बीए के साथ बीएड करना है तो आपको वैसा ही सब्जेक्ट जो कि आर्ट वाला सब्जेक्ट है उसको ही सेलेक्ट करना है। बाकी इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में प्रश्न भी आएंगे, पूछेंगे भी। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आएंगे जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का चुनाव करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से चाहते हैं बीएड करना, इंटीग्रेटेड वाला, वो यूनिवर्सिटी का नाम आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर प्रोग्राम का नाम चुनना है कि आपको जो है बीए के साथ जो बीएड प्रोग्राम करना है, मिडिल के लिए करना है या सेकेंडरी के लिए करना है, या आपको सेकेंडरी के लिए बीकॉम के साथ बीएड करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो गया। इसी अनुसार और भी जो कॉलेजेज है उसका प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो सभी कॉलेज का नाम मिलेगा। आप जिस भी कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम को चुनकर ऐड करेंगे, वो भी ऐड होगा। इसी अनुसार आपको क्या करना है ना, आपको जितना कॉलेज ऐड करना है आप ऐड कर लेंगे। अब कॉलेज को ऐड कर देने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है एजुकेशनल डिटेल देना होगा, जैसे आपको 10वीं के बारे में बताना है कि 10वीं आप पास है तो आपको पास चुनना है। किस साल आप 10वीं जो है पास करेंगे वो पासिंग ईयर आपको बताना है। बाकी परीक्षा में जो है आपको 10th या इक्विवेलेंट को चुनना है। अब यहाँ पर बताना है कि जो स्कूल आपने 10वीं पढ़ाई किया था वो ग्रामीण क्षेत्र का था तो आपको यहाँ पर रूरल चुनना है, शहरी का था तो अर्बन चुनना है। फिर आपका जो भी स्कूल कॉलेज है ना वो सरकारी था या प्राइवेट था वो बताएंगे। बाकी किस राज्य से आपने जो है 10वीं पास आउट किया है वो स्टेट चुनेंगे। उस जिला का जो नाम है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर जो भी आपका स्कूल का नाम है आपको स्कूल या बोर्ड का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर मोड बताना है, परसेंटेज या सीजीपीए में था उसमें बताएंगे कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको बताना है और आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपका जो भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो भी आपका रोल नंबर है वो देना होगा। बाकी स्कूल और कॉलेज का जो भी नाम और एड्रेस है वो लिखना है। पिन कोड यहाँ पर आपको देना होगा। इसी अनुसार 12वीं के बारे में बताएंगे कि 12वीं आप पास है या अपियर है, इस बार आप पास होने वाले हैं तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद किस साल आप जो है 12वीं उत्तीर्ण करेंगे वो जानकारी आपको यहाँ पर देने होंगे। बाकी यहाँ पर बताना होगा कि जो आपने पढ़ाई किया था वो ग्रामीण क्षेत्र का था या शहरी क्षेत्र का था वो बताएंगे। ग्रामीण का है तो रूरल, शहरी का था तो अर्बन चुनेंगे। बाकी जो आपका ये कॉलेज था इंटर वाला और सरकारी था या केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय था, वो चीज़ें आप बताएंगे। किस राज्य से आपने परीक्षा पास आउट किया है, किस जिला से आपने किया है, उसका चुनाव आपको करना है। फिर जो भी बोर्ड आपका रहा होगा ना, बोर्ड का जो भी नाम है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपका रिजल्ट जो है परसेंटेज या सीजीपीए में हो बताएंगे। टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने नंबर मिले थे, क्या परसेंटेज है वो आ जाएगा। आपका जो भी रोल नंबर है देना है, जो भी कॉलेज का नाम और एड्रेस है वो लिखना है, पिन कोड देना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार जानकारी आपका जो है ऐड होगा। अब देखेंगे ना यहाँ पर आपसे बोला गया है कि बताया कि क्या आप
जुड़वा है और दोनों NCET 2026 के लिए आवेदन दे रहे हैं। तो आप ऐसा है तो हाँ करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपकी माता जो है विश्वविद्यालय के कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपसे बोला गया है कि क्या आपके पिता विश्वविद्यालय के कर्मचारी है तो हाँ, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहां पर फोटो अपलोड करना है, जिसके लिए आपके सिस्टम में जो कैमरा है वो होना चाहिए, जिसमें अगर आप मोबाइल से चाहते हैं करना तो इससे आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आप QR कोड को स्कैन कर वहां से भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में वेबकैम है तो कैप्चर लाइव फोटोग्राफ जो ऑप्शन मिलता है ना, इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार फोटो आपका कैप्चर हुआ। अपलोड फोटो पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार सक्सेसफुल फोटो आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको 3 ऑप्शन मिलता है। आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें कि आधार फोटो मेल ना होने की स्थिति में भी आवेदन फॉर्म भरे। आप इस पर क्लिक कर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, यस वाले विकल्प पर क्लिक करना है, क्योंकि कई बार आपका फोटो अगर आधार से मैच नहीं खाएगा तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको दोबारा से लाइव फोटो कैप्चर करना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन के साथ भी जाएंगे। अब यहाँ से मैं यस वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। अब आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो है ना, उसको अपलोड करना है। 10 से लेकर 200 KB के अंदर में होगा। यहाँ से फोटो को चूज कर आप यहाँ से अपलोड करेंगे, फोटो आ जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करना है। फिर आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद आपको प्रीव्यू देकर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। जो भी एप्लीकेशन फी लगेगा उसको पे कर देना है। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। NCET के द्वारा जो निकाला गया इंटीग्रेटेड BA का, उसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई सवाल है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।